एक खूबसूरत जंगल में एक शेर आराम कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और पेड़ की छांव में धूप की किरणें झिलमिल कर रही थीं। जंगल में एक बुद्धिमान उल्लू एक शाखा पर बैठा था। उसकी बड़ी आंखें चौकस होकर चारों ओर देख रही थीं। शेर ने अपनी आंखें खोली और आलसी तरीके से खिंचाव करते हुए उल्लू की ओर देखा, जो जंगल के रहस्यों पर ज्ञान देने लगा। उल्लू ने जंगल में दोस्ती के महत्व के बारे में एक कहानी सुनाई, जबकि शेर ध्यान से सुन रहा था और सहमति में सिर हिला रहा था। गिलहरी अब पास बैठ गई और अपनी शरारतों की एक मजेदार कहानी सुनाई, जिससे शेर और खरगोश हंस पड़े। जानवर एक घेरे में बैठे हुए हैं, जैसे कि एक मजबूत बंधन बना रहे हों, और आसमान उनके ऊपर नारंगी और गुलाबी रंग में बदल रहा है। शेर मित्रता की भावना महसूस करते हुए अपनी वीरता की कहानी साझा करता है, जिससे आसपास के युवा जानवरों को प्रेरणा मिलती है। गिलहरी शेर की बहादुरी की हरकतों की नकल करने लगती है, जिससे समूह में हंसी का माहौल बन जाता है और वे और भी करीब हो जाते हैं। खरगोश खेल खेल में एक जुगनू को पकड़ने की कोशिश करता है, जबकि शेर मुस्कुराते हुए इसे देखता है और उस पल का आनंद लेता है। उल्लू अपनी अंतिम सीख देता है कि दोस्ती को संजोना कितना महत्वपूर्ण है, जबकि जानवर चांदनी रात के नीचे ध्यान से सुन रहे हैं। एक खूबसूरत जंगल में एक शेर आराम कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और पेड़ की छांव में धूप की किरणें झिलमिल कर रही थीं। जंगल में एक बुद्धिमान उल्लू एक शाखा पर बैठा था। उसकी बड़ी आंखें चौकस होकर चारों ओर देख रही थीं। शेर ने अपनी आंखें खोली और आलसी तरीके से खिंचाव करते हुए उल्लू की ओर देखा, जो जंगल के रहस्यों पर ज्ञान देने लगा। उल्लू ने जंगल में दोस्ती के महत्व के बारे में एक कहानी सुनाई, जबकि शेर ध्यान से सुन रहा था और सहमति में सिर हिला रहा था। गिलहरी अब पास बैठ गई और अपनी शरारतों की एक मजेदार कहानी सुनाई, जिससे शेर और खरगोश हंस पड़े। सुबह सवेरे पक्षियों की चहचहाहट, जंगल का माहौल, पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट, सूरज की खूबसूरत किरणें, घाटी का मनमोहक दृश्य, झरने से गिरता पानी, मन को लुभाने वाले फूल और फल। जंगल के जानवर एक घेरे में बैठे हुए हैं, जैसे कि एक मजबूत बंधन बना रहे हों, और आकाश उनके ऊपर नारंगी और गुलाबी रंग में रंगा हुआ है। उसी दौरान एक शेर वहां से गुजरता है, जो दूर से जानवरों की बातें सुनता है और मित्रता की भावना को महसूस करते हुए अपनी बहादुरी की कहानी सुनाता है, जिससे आसपास मौजूद युवा जानवरों को प्रेरणा मिलती है। गिलहरी शेर की बहादुरी की हरकतों की नकल करने लगती है, जिससे समूह में हंसी खुशी का माहौल बन जाता है और सभी एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। खरगोश खेल खेल में एक जुगनू को पकड़ने की कोशिश करता है, जबकि शेर मुस्कुराते हुए इस दृश्य का आनंद लेता है। एक कहानी है जिसमें एक कौवा और एक कबूतर है। कौवा हमेशा अपने तेज आवाज में काम करता है, जबकि कबूतर शांत तरीके से जमीन पर बैठा है। कौवा व्यस्त बाजार में से खाने का एक टुकड़ा चुराने के लिए झपट्टा मारता है, जबकि कबूतर उसे ध्यान से देख रहा है। कौवा एक छत पर लैंड करता है जब सूर्य अस्त हो रहा है और कबूतर भी उसके पास आता है। कौवा और कबूतर एक साथ खड़े होते हैं, एक सुंदर शाम के आसमान के रंगों के बीच अपनी दोस्ती का जश्न मनाते हैं। कौवा कबूतर को हल्का सा धकेलता है और दोनों पक्षी छत पर खेलने लगते हैं। कौवा हवा में कूदता है और अपनी चपलता का प्रदर्शन करता है, जबकि कबूतर उसे देखकर खुश होता है। कौवा छत पर फिर से लैंड करता है और कबूतर उसके पास आकर चंद्रमा के प्रकाश में नजारों का आनंद लेते हैं। कौवा और कबूतर चांद को देखते हैं और इस खूबसूरत रात में एक दूसरे के साथ शांति का अनुभव करते हैं। कौवा कबूतर के साथ खाना बांटता है, उनकी दोस्ती की मिसाल पेश करते हुए। यह कहानी है एक मछली और एक मेमने की, जो दो अलग-अलग दुनियाओं में रहते हैं। मछली अपने जल में खुश रहती है, जबकि मेमना अपने घास के मैदान में खेलता है। लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे की दुनिया का आकर्षण है। एक दिन मछली ने सोचा कि उसे मेमने की दुनिया देखनी चाहिए, जबकि मेमने ने जल की गहराइयों की रहस्यमयता का अनुभव करने की ख्वाहिश की। वे दोनों अपने अपने स्थान से बाहर निकलने का निर्णय लेते हैं।
अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं और एक दूसरे की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार होते हैं। यह एक गरीब आदमी की कहानी है जो खुदाई करते समय सोना पाता है। जब उसे सोना मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और गांव के लोग उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। उसने अपने परिवार के साथ सोना बांटा और उनकी जिंदगी में खुशी भर दी, जिससे उसकी प्रतिष्ठा गांव में बढ़ गई। अब वह एक नए घर में रह रहा था और उसका परिवार खुशहाल जीवन जी रहा था। सभी मिलकर इस नए अध्याय का जश्न मना रहे थे। उसने गांव के स्कूल का निर्माण करने में मदद की, जिससे बच्चों को शिक्षा मिलने की उम्मीद जगी। उसने बच्चों को पढ़ाई के महत्व का एहसास कराया और पूरा गांव मिलकर अपनी प्रगति का जश्न मना रहा था। उसने गांव में पेड़ लगाकर प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाने का भी संकल्प लिया और सभी ने मिलकर एक नई शुरुआत की। घने जंगल के बीच एक शांतिपूर्ण जनजाति वनवासी रहती थी। वे प्रकृति से प्रेम करते थे और सादा जीवन जीते थे। एक दिन अचानक कुछ बाहरी योद्धाओं ने उन पर हमला कर दिया। तेज चीख पुकार और आग की लपटों से जंगल गूंज उठा। बहुत से लोग घायल हो गए, झोपड़ियां जल गईं। बच्चे और बूढ़े डर से कांप रहे थे। फिर भी जनजाति के बहादुर युवाओं ने हिम्मत नहीं हारी और घायल लोगों की मदद करने लगे। जंगल दुख में डूब गया, पर उम्मीद बाकी थी। वे एकजुट होकर अपने घायल साथियों की मदद करने लगे। उनकी एकता और साहस ने उन्हें और मजबूत किया। जैसे जैसे रात बढ़ी, जंगल में शांति का एक नया रूप दिखने लगा। लोग एक दूसरे को सांत्वना देकर अपनी हिम्मत को फिर से जगाने लगे। जनजाति के नेता ने सबको एकत्रित किया और एक नई योजना बनाई ताकि वे अपने घर को फिर से पुनर्निर्माण कर सके। यह संघर्ष केवल उनकी बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि उनके भीतर के डर से भी था। नेता की आवाज गूंज रही थी, हम कभी हार नहीं मानेंगे। उन्होंने सभी को याद दिलाया कि उनकी ताकत एकता में है। सूरज की पहली किरणों के साथ गांव के लोग फिर से अपने घरों की मरम्मत में जुट गए। हर हाथ मदद के लिए आगे आया। वे मिट्टी और लकड़ी के उपयोग से अपनी झोपड़ियां पुनर्निर्माण कर रहे थे। यह संघर्ष उनकी पहचान का एक हिस्सा था और उनका साहस उन्हें कभी हारने नहीं देगा। बच्चों की हंसी ने धीरे धीरे जंगल में जीवन को वापस लाना शुरू कर दिया। वे नए खिलौनों के साथ खेल रहे थे और उनके चहकने से वातावरण में एक नई ऊर्जा थी। गांव के वयस्क अपनी मेहनत से झोपड़ियां फिर से सजाने लगे, जैसे वे फिर से अपने सपनों का निर्माण कर रहे हों। समय के साथ उनका गांव न केवल पुनर्निर्माण हो रहा था, बल्कि यह एक मजबूत समुदाय की पहचान बन रहा था। यह संघर्ष उनकी ताकत को दर्शाता था और उन्होंने साबित कर दिया कि वे कभी नहीं हार मानेंगे। 3 प्यारी सी नन्ही बच्चियां अलीजा, फातिमा और मरियम एक दिन जंगल की सैर पर निकली। वे अपनी छोटी छोटी टोकरी में खाने पीने का सामान और एक नक्शा लेकर चल पड़ी। जंगल में रंग बिरंगी तितलियां, फूल और बहती नदी की आवाज ने उन्हें बहुत आनंदित किया। अचानक उन्हें एक छोटा सा खरगोश मिला जो रास्ता भटक गया था। बच्चियों ने मिलकर उसे उसके बिल तक पहुंचाया। लौटते समय वे बहुत खुश थीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जंगल नहीं बल्कि दोस्ती और सहानुभूति भी खोज ली थी। इस अद्भुत अनुभव ने उन्हें सिखाया कि सच्ची खुशी सिर्फ यात्रा में नहीं बल्कि साथ मिलकर बिताए गए पल में है। उनकी दोस्ती और साहस ने इस दिन को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। उनकी आंखों में चमक और दिलों में खुशी थी, जो उनके साहसिक दिन की यादों को अपने साथ लेकर आई। रात होते ही उन्होंने अपने अनुभवों को चित्रित करना शुरू किया और अगले साहसिक कार्यों के बारे में सपने देखे। सुबह होते ही नए दिन की किरणें उनके सपनों को नया जीवन देने आईं। नाश्ते के दौरान उनकी आंखों में एक नई साहसिकता के लिए उजागर उत्साह था। वे फिर से जंगल में जाने के लिए तैयार थीं, इस बार और भी नई खोजों के लिए। इस बार उन्होंने एक छिपा हुआ गड्ढा खोज निकाला, जहां हर ओर सौंदर्य और मस्ती थी।
नदी के किनारे पर उन्होंने ठंडे पानी में खेलते हुए एक दूसरे के साथ मजे किए। खाने के समय उन्होंने प्रकृति की सुंदरता का आनंद लिया और एक अद्भुत इंद्रधनुष देख लिया। जंगल में उन्होंने एक छोटी सी बांध बनाने का निर्णय लिया जो उनकी दोस्ती और रचनात्मकता को दर्शाता था। उनकी मेहनत का फल देखकर उन्होंने एक दूसरे के साथ खुशी से जश्न मनाया और पानी में खेलकर आनंद लिया। जंगल में बिताए सुखद दिन के बाद उन्होंने घर जाने का समय आने का एहसास किया। घर पहुंचते ही उनके परिवारों ने प्यार से उनका स्वागत किया और उनकी रोमांचक कहानी सुनने के लिए बेताब रहे। रात को उन्होंने अपने अनुभवों को याद करते हुए खुशी से सोने की तैयारी की और अपनी कहानी को संजोया। उनके सपनों में जंगल की जादुई दुनिया जीवित थी, नए रोमांच का प्रतीक। सुबह हुई और नए साहसिक कार्य के लिए उत्साह के साथ उन्होंने नाश्ते पर विचार किया। इस बार उन्होंने जंगल के और गहरे हिस्सों में जाने का दृढ़ निश्चय किया। जंगल में चलते चलते उन्होंने एक छुपे हुए झरने का सामना किया जो उनकी आंखों को मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। झरने के ठंडे पानी में मस्ती करते हुए उन्होंने अपने उन यादगार पलों को साझा किया जो हमेशा उनके दिलों में रहेंगे। झरने के चारों ओर की खोज में उन्होंने प्रकृति की सुंदरता और रहस्यों को अपने आसपास पाया। उन्होंने झरने के पास एक छोटा सा पिकनिक मनाने का निर्णय लिया जहां आनंद और स्वाद का संगम हुआ। पिकनिक के दौरान उन्होंने एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया और उस खुशनुमा क्षण का आनंद लिया। पिकनिक समाप्त करने के बाद उन्होंने उस स्थान को साफ किया और जंगल से अपना प्यार दिखाया। हाइक के दौरान उन्होंने एक हिरण परिवार को देखकर अपनी आंखों में आश्चर्य भरा उस क्षण को संजोने के लिए तत्पर थीं। जब वे जंगल के ऊपर एक चोटी पर पहुंची तो अपने उपलब्धि का जश्न मनाते हुए उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। चोटी पर बैठकर उन्होंने अपने सपनों और आकांक्षाओं को साझा किया, उन सितारों की ओर देखते हुए जो रात के आकाश में चमकने लगे। चोटी पर एक छोटी सी आग जलाते हुए उन्होंने एक दूसरे के साथ कहानियां साझा की जो उस विशेष पल को और अधिक यादगार बना रहा था। मार्शमैलो भुनते समय उनकी हंसी आग की आवाज के साथ मिलकर उस जादुई क्षण का आनंद ले रही थी। स्वादिष्ट सैंडविच के साथ अपने पल का मजा लेते हुए उन्होंने सितारों के नीचे डरावनी कहानियां सुनाई। एक शूटिंग स्टार को देखते हुए उन्होंने एक साथ इच्छाएं मांगी। वे उस क्षण में रहस्य और जादू का अनुभव। कोमल एक शांत गांव में रहती थी जहां हर तरफ हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट थी। वह दिन भर फूल चुनती तितलियों के पीछे दौड़ती और अपनी दादी से कहानियां सुना करती थी। दूसरी ओर सबा एक व्यस्त शहर की गली में रहती थी जहां गाड़ियों का शोर और ऊंची ऊंची इमारतों की भीड़ थी। सबा किताबों की शौकीन थी और खिड़की से आसमान को देखकर सपने बुना करती थी। एक दिन दोनों को स्कूल की ओर से एक साहसिक कैंप में बुलाया गया जहां जंगल, अलाव और सितारों भरा आसमान देखने का अनुभव था। जब कोमल और सबा की मुलाकात हुई तो जैसे दो अलग-अलग दुनियाएं एक हो गईं। एक प्रकृति से जुड़ी थी, दूसरी कल्पनाओं से, लेकिन दोनों के दिलों में मासूमियत और दोस्ती की रोशनी थी जिसने उन्हें हमेशा के लिए एक बंधन में बांध दिया। जमील नाम का एक गरीब मछुआरा हर दिन नदी के किनारे जाल डालकर अपने और अपने बच्चों का पेट पालता था। एक दिन जब वह हमेशा की तरह निराशा में जाल खींच रहा था तो जाल अचानक बहुत भारी हो गया। बड़ी मेहनत से जब उसने जाल बाहर निकाला तो देखा कि उसमें एक बहुत बड़ी सुनहरी मछली फंसी हुई थी। एक व्यापारी ने वह मछली बड़ी रकम में खरीद ली। जमील की जिंदगी रातों रात बदल गई। आज भी लोग कहते हैं कि किस्मत कभी भी किसी भी पल एक जाल में बंद होकर आ सकती है। बस जरूरत है विश्वास और मेहनत की। जमील ने नया घर बनवाया, अपने बच्चों को पढ़ाया और बाकी पैसों से गांव के गरीबों की मदद की। जमील ने गांव के लोगों की मदद की और सभी ने एक साथ खुशियों का जश्न मनाया। आखिरकार उसकी मेहनत और विश्वास ने न केवल उसकी जिंदगी बदल दी बल्कि गांव के लोगों की जिंदगी को भी बेहतर बना दिया।
जमील का उदाहरण सबके लिए प्रेरणा बन गया कि मेहनत और विश्वास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उसने अपनी जिंदगी को बदलने के साथ साथ औरों की किस्मत भी बदलने का फैसला किया। जमील ने गांव में शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा दिया, जिससे सभी में एक नई जागरूकता आई। उसने अपने गांव में एक नया स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाया ताकि हर कोई स्वस्थ रह सके। जमील की सोच थी कि अगर उसकी किस्मत ने उसे बदला है तो अब उसकी बारी है दूसरों की किस्मत बदलने की। जमील की मेहनत और दयालुता ने पूरे गांव को एक नई दिशा दे दी। उसने न केवल खुद की जीवन शैली में बदलाव लाया, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी खुशियां बिखेरी। जमील की सादगी और इंसानियत ने उसे गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बना दिया। वह हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जमील के प्रयासों ने न केवल गांव को बल्कि उन सभी को भी जो उसके सपनों में शामिल हुए एक नई दिशा दी। उसकी कहानी अब गांव के हर एक कोने में गूंजती थी, जहां लोग उसकी दयालुता और दृष्टि का जश्न मनाते थे। यह एक गरीब छोटी लड़की की कहानी है जो खेतों में सब्जियां उगाने के लिए काम करती है। दिन रात मेहनत करते हुए वह अपनी मेहनत से हर दिन नई उम्मीदें जगाती है, यह सोचते हुए कि एक दिन उसकी सब्जियां फल फूल जाएंगी। सूरज ढलते ही वह अपनी मेहनत पर गर्व महसूस करती है, यह जानकर कि उसकी कठिनाइयों का फल उसके सपनों को सजाने में मदद करेगा। जब वह अपने परिवार के लिए सब्जियां लाती है तो उसकी आंखों में खुशी की चमक होती है, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से उनके लिए कुछ खास बनाया है। रात को सोते समय वह अपने सपनों की कल्पना करती है। एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी मेहनत रंग लाएगी और उसका जीवन बदल जाएगा। सुबह होते ही वह नई ऊर्जा के साथ अपने बगीचे की तरफ बढ़ती है, यह सोचते हुए कि आज का दिन उसके लिए और भी खास होगा। गांव के लोग उसकी सब्जियों की अद्भुतता देखकर हैरान हो जाते हैं और वह खुशी से उन्हें बेचने लगती है। उसकी मेहनत का फल अब सबके सामने है। गांव वाले उसकी मेहनत और सफलता की सराहना करते हैं और वह उस प्यार को अपने दिल में संजोती है। यह अनुभव उसे और भी मजबूत बनाता है। उसके दिल में नई उम्मीदें हैं और वह अपने सपनों के पंखों को फैलाने का संकल्प लेती है, यह जानते हुए कि उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। उसकी मेहनत अब रंग लाने लगी है और वह शहर में अपनी सब्जियों को बेचने के लिए तैयार है, जहां लोग उसकी कोशिशों की सराहना करते हैं। शहर में उसे न केवल ग्राहक मिलते हैं, बल्कि लोग उसकी प्रेरणा से भी प्रभावित होते हैं। उसकी कहानी सुनकर हर कोई उसकी मेहनत का कायल हो जाता है। उसकी मेहनत का फल अब उसे सम्मान में मिल रहा है और वह अपने सपने को साकार होते हुए देखती है। परिवार और दोस्तों के साथ यह पल साझा करती है। अब वह न केवल एक सफल व्यवसायी है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गई है। अपनी कहानी से सबको यह सिखाते हुए कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब ज़ैनब अपनी सफलता को साझा कर रही है, समुदाय के लोगों के साथ मिलकर नए अवसरों की दिशा में काम कर रही है, जिससे और भी लोग अपने सपनों को पूरा कर सकें। ज़ैनब ने अपने ब्रांड को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है, जहां उसका नाम अब हर किसी की जुबान पर है और वह नए सपनों के साथ आगे बढ़ती जा रही है। इस नए चरण में ज़ैनब अपने ब्रांड की सफलता को सेलिब्रेट कर रही है, जहां हर कोई उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी से प्रेरित होकर आगे बढ़ने की ऊर्जा पा रहा है। ज़ैनब अब अपने ज्ञान को बांटकर नई पीढ़ी के उद्यमियों को प्रेरित कर रही है, जिससे वे भी अपने सपनों को साकार करने की राह पर बढ़ सकें। अब ज़ैनब अपने अनुभवों को साझा कर रही है, जिससे और लोग प्रेरित होकर अपनी सफल कहानियां लिख सकें, एक नई शुरुआत के लिए तैयार हों। ज़ैनब को उसकी मेहनत और समर्पण के लिए सम्मानित किया गया है। उसकी कहानी अब अधिक लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। ज़ैनब अब अपनी सफलता की कहानी साझा कर रही है, जहां लोग उसकी प्रेरणा से एक स्वस्थ
और स्थायी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। अब अपने ज्ञान को फसल उगाने वाले किसानों के साथ साझा कर रही है, जिससे सभी मिलकर एक स्वस्थ और जैविक कृषि की दिशा में आगे बढ़ सकते। जमील नाम का एक गरीब मछुआरा हर दिन नदी के किनारे जाल डालकर अपने और अपने बच्चों का पेट पालता था। एक दिन जब वह हमेशा की तरह निराशा में जाल खींच रहा था, तो जाल अचानक बहुत भारी हो गया। बड़ी मेहनत से जब उसने जाल बाहर निकाला तो देखा कि उसमें एक बहुत बड़ी सुनहरी मछली फंसी हुई थी। एक व्यापारी ने वह मछली बड़ी रकम में खरीद ली। जमील की जिंदगी रातों रात बदल गई। आज भी लोग कहते हैं कि किस्मत कभी भी किसी भी पल एक जाल में बंद होकर आ सकती है। बस जरूरत है विश्वास और मेहनत की। जमील ने नया घर बनवाया, अपने बच्चों को पढ़ाया और बाकी पैसों से गांव के गरीबों की मदद की। जमील ने गांव के लोगों की मदद की और सभी ने एक साथ खुशियों का जश्न मनाया। आखिरकार उसकी मेहनत और विश्वास ने न केवल उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि गांव के लोगों की जिंदगी को भी बेहतर बना दिया। जमील का उदाहरण सबके लिए प्रेरणा बन गया कि मेहनत और विश्वास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उसने अपनी जिंदगी को बदलने के साथ साथ औरों की किस्मत भी बदलने का फैसला किया। जमील ने गांव में शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा दिया, जिससे सभी में एक नई जागरूकता आई। उसने अपने गांव में एक नया स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाया ताकि हर कोई स्वस्थ रह सके। जमील की सोच थी कि अगर उसकी किस्मत ने उसे बदला है तो अब उसकी बारी है दूसरों की किस्मत बदलने की। जमील की मेहनत और दयालुता ने पूरे गांव को एक नई दिशा दे दी। उसने न केवल खुद की जीवन शैली में बदलाव लाया, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी खुशियां बिखेरी। जमील की सादगी और इंसानियत ने उसे गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बना दिया। वह हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जमील के प्रयासों ने न केवल गांव को, बल्कि उन सभी को भी जो उसके सपनों में शामिल हुए, एक नई दिशा दी। उसकी कहानी अब गांव के हर एक कोने में गूंजती थी, जहां लोग उसकी दयालुता और दृष्टि का जश्न मनाते थे। जमील की कार्यों ने गांव को न केवल एक नई पहचान दी, बल्कि सभी के जीवन में प्रेम और सहयोग का संचार किया। उसकी नेकदिली और समर्पण की कहानी आज भी हर दिल में बसी हुई है। जमील का नाम अब एक प्रेरणा बन चुका था, जो दूसरों को भी सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता था। उसकी मेहनत ने गांव में एक नया जीवन भर दिया था, जहां हर कोई खुशहाल और स्वस्थ रहने का सपना देखता था। जमील ने हर एक को यह सिखाया कि मिलकर काम करने से कैसे बड़े सपने सच हो सकते हैं। उसकी सोच और मेहनत ने गांव में एक नया विश्वास जगाया कि समुदाय की ताकत ही असली शक्ति है। जमील और जरीन की जोड़ी ने मिलकर गांव को सेवा की एक नई परिभाषा दी। उनकी एकता ने गांव में सभी को प्रेरित किया, यह दिखाते हुए कि प्यार और सहायता से सब कुछ संभव है। उनकी शादी और सेवा ने गांव के हर एक को यह सिखाया कि सच्चे प्यार का मतलब एक दूसरे की मदद। 5 नन्ही लड़कियां सना, आयशा, रीमा, तान्या और जोया खोज की भावना से भरी जंगल की ओर निकलीं। अचानक झाड़ियों से कुछ नकाबपोश चोर निकले और लड़कियों को पकड़कर एक झोपड़ी में बंद कर दिया। डरी सहमी लड़कियों ने हिम्मत नहीं हारी। रीमा ने चुपके से अपनी जेब में रखा छोटा चाकू निकाला और रस्सी काटी। सबने मिलकर दरवाजा तोड़ा और भाग निकली। रास्ते में एक लकड़हारे से मदद मिली, जिसने पुलिस को बुलाया। चोर पकड़े गए और लड़कियां हीरो बन गईं। उनकी होशियारी और एकता ने उन्हें बचा लिया। अब लड़कियां एक साथ पार्क में बैठकर अपनी रोमांचक कहानी साझा कर रही थीं। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। सूरज ढलने के साथ लड़कियां पार्क में एक कैंप फायर के चारों ओर बैठी थीं, जहां वे अपनी कहानियां साझा कर रही थीं। लड़कियां एक दूसरे को गले लगाती हैं, खुशी के आंसुओं के साथ अपनी दोस्ती और साहस पर गर्व महसूस कर रही थीं। 5 नन्ही लड़कियां सना, आयशा, रीमा, तान्या और जोया खोज की भावना से भरी जंगल की ओर निकली। घना जंगल, अजनबी रास्ते और चिड़ियों की आवाज से वे रोमांचित थीं। अचानक झाड़ियों से कुछ नकाबपोश चोर निकले और लड़कियों को पकड़कर एक झोपड़ी में बंद कर दिया। डरी सहमी लड़कियों ने हिम्मत नहीं हारी।
रीमा ने चुपके से अपनी जेब में रखा छोटा चाकू निकाला और रस्सी काटी। सबने मिलकर दरवाजा तोड़ा और भाग निकली। रास्ते में एक लकड़हारे से मदद मिली जिसने पुलिस को बुलाया। चोर पकड़े गए और लड़कियां हीरो बन गईं। उनकी होशियारी और एकता ने उन्हें बचा लिया। उनकी बहादुरी और एकता की कहानी गांव में फैल गई और सभी ने उनकी सराहना की। अब लड़कियां अपनी साहसिकता की कहानी सुनाती हैं और सभी ग्रामीण उनकी ओर देखते हैं, गर्व महसूस करते हैं। लड़कियों की कहानी अब गांव में एक प्रेरणा बन गई है, जिससे अन्य बच्चों को साहस और एकता का महत्व समझने को मिला। वह दिन धीरे धीरे क्षितिज पर प्रकट हुआ और लड़कियां कॉलेज में दाखिला लेने की दिशा में बढ़ने लगी। कॉलेज में दाखिला लेते ही लड़कियां अपराध विज्ञान का विषय चुनने का फैसला करती हैं। पढ़ाई में तेज और आत्मविश्वास से भरी हुई लड़कियां अपनी मेहनत से ग्रेजुएशन की ओर बढ़ रही थीं। ग्रेजुएशन के दिन लड़कियां अपने सपने को साकार करने के लिए तैयार थीं। पुलिस विभाग की परीक्षा में सफल होने के लिए सभी ने मेहनत की और एक साथ बैठकर परीक्षा दी। सभी लड़कियां सफल रहीं और अब वे बहादुर महिला अफसर बन चुकी थीं। अब वे बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रही थीं और उनका पहला मिशन शुरू होने वाला था। उनके पहले मिशन में उन्होंने एक बच्चे को चोरों से बचाया, जैसे कभी वे खुद बचाई गई थी। उनका साहस, एकता और बचपन की वो घटना अब उन्हें दूसरों की रक्षा की प्रेरणा देती थी। समुदाय ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उन्हें पदक दिए, जो उनकी प्रेरणादायक यात्रा का प्रतीक बन गया। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करके युवा छात्रों को प्रेरित किया, साहस और टीम वर्क के महत्व को समझाते हुए। जमील की कार्यों ने गांव को न केवल एक नई पहचान दी, बल्कि सभी के जीवन में प्रेम और सहयोग का संचार किया। उसकी नेकदिली और समर्पण की कहानी आज भी हर दिल में बसी हुई है। जमील का नाम अब एक प्रेरणा बन चुका था, जो दूसरों को भी सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता था। उसकी मेहनत ने गांव में एक नया जीवन भर दिया था, जहां हर कोई खुशहाल और स्वस्थ रहने का सपना देखता था। जमील ने हर एक को यह सिखाया कि मिलकर काम करने से कैसे बड़े सपने सच हो सकते हैं। उसकी सोच और मेहनत ने गांव में एक नया विश्वास जगाया कि समुदाय की ताकत ही असली शक्ति है। जमील और जरीन की जोड़ी ने मिलकर गांव को सेवा की एक नई परिभाषा दी। उनकी एकता ने गांव में सभी को प्रेरित किया, यह दिखाते हुए कि प्यार और सहायता से सब कुछ संभव है। उनकी शादी और सेवा ने गांव के हर एक को यह सिखाया कि सच्चे प्यार का मतलब एक दूसरे की मदद करना है। 5 नन्ही लड़कियां सना, आयशा, रीमा, तान्या और जोया खोज की भावना से भरी जंगल की ओर निकलीं। अचानक झाड़ियों से कुछ नकाबपोश चोर निकले और लड़कियों को पकड़कर एक झोपड़ी में बंद कर दिया। डरी सहमी लड़कियों ने हिम्मत नहीं हारी। रीमा ने चुपके से अपनी जेब में रखा छोटा चाकू निकाला और रस्सी काटी। सबने मिलकर दरवाजा तोड़ा और भाग निकलीं। रास्ते में एक लकड़हारे से मदद मिली जिसने पुलिस को बुलाया। चोर पकड़े गए और लड़कियां हीरो बन गईं। उनकी होशियारी और एकता ने उन्हें बचा लिया। इस साहसिकता ने उन्हें न केवल हीरो बनाया, बल्कि उनके बीच की दोस्ती को और भी मजबूत कर दिया। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि दोस्ती और साहस से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उन्होंने महसूस किया कि उनकी यात्रा केवल शुरुआत थी और वे नई खोजों के लिए तैयार थीं। अब उनकी आंखों में नई संभावनाओं का उजाला था और वे एक नई यात्रा के लिए तैयार थीं। 5 नन्ही लड़कियां सना, आयशा, रीमा, तान्या और जोया खोज की भावना से भरी जंगल की ओर निकली। घना जंगल, अजनबी रास्ते और चिड़ियों की आवाज से वे रोमांचित थीं। अचानक झाड़ियों से कुछ नकाबपोश चोर निकले और लड़कियों को पकड़कर एक झोपड़ी में बंद कर दिया। डरी सहमी लड़कियों ने हिम्मत नहीं हारी। रीमा ने चुपके से अपनी जेब में रखा छोटा चाकू निकाला और रस्सी काटी। सबने मिलकर दरवाजा तोड़ा और भाग निकली। रास्ते में एक लकड़हारे से मदद मिली जिसने पुलिस को बुलाया। चोर पकड़े गए और लड़कियां हीरो बन गईं। उनकी होशियारी और एकता ने उन्हें बचा लिया। उनकी बहादुरी और एकता की कहानी गांव में फैल गई और सभी ने उनकी सराहना की। अब लड़कियां अपनी साहसिकता की कहानी सुनाती हैं और सभी ग्रामीण उनकी ओर देखते हैं, गर्व महसूस करते हैं।
लड़कियों की कहानी अब गांव में एक प्रेरणा बन गई है, जिससे अन्य बच्चों को साहस और एकता का महत्व समझने को मिला। वह दिन धीरे धीरे